नमस्कार। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी का श्याम संदेश हम पढ़ रहे हैं। प्रेम और मोह दोनों के अंदर तुलनात्मक शैली से अंतर बता रहे हैं कवि राधा के माध्यम से। तो कल हमने देखा था कि प्रेम जो है वो स्थायी होता है और मोह जो है अस्थायी होता है। हालांकि रूप के द्वारा जो मोह होता है उसकी कार्यावली बड़ी सुंदर होती है, व्यापक होती है, प्रभावी होती है, लेकिन स्थायी नहीं होती। वो इसलिए बच्चों कि रूप ही अस्थायी होता है। मोह का जो आधार है रूप, यानी किसी के रूप को देख कर के, किसी के सौंदर्य को देखकर मन में जो मोह पैदा होता है वो अस्थायी होता है। वो प्रेम का स्थान नहीं ले सकता, क्योंकि मोह का जो आधार है रूप वो अस्थायी होता है। आपने देखा होगा कि मनुष्य का रूप कभी भी एक जैसा नहीं रहता। वो सुंदर होता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसका सौंदर्य कम होता चला जाता है। और इसी तरह से आज अगर कोई व्यक्ति अभिमान करता है कि वो सुंदर है, रूपवान है, लेकिन अगले ही क्षण, अगले ही घंटे उसके साथ क्या होने वाला है किसी को कुछ मालूम नहीं। तो इसीलिए जो प्रेम होता है वो स्थायी होता है। अभी कल की खबर आपने पढ़ी होगी कि एक दुल्हन फेरों से आधा घंटे पहले छत से गिर गई और उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। तो यहाँ पर अगर देखें कि अगर मोह होता तो दूल्हा उससे ब्याह नहीं करता, लेकिन हमने पढ़ा कि वो दूल्हा उसकी रीढ़ की हड्डी टूटने के बावजूद उसी लड़की से शादी करना चाहता है। उसने शादी करी। तो यह है सच्चा प्रेम जो वो करता है, क्योंकि यहाँ पर शरीर मायने नहीं रखता है, आत्मा की सुंदरता, उसके गुण मायने रखते हैं। तो यही भाव आगे के छंद में भी बताता है कवि कि जाता है पंचशर जिसकी कल्पिता मूर्ति माना, जो पुष्पों के विशिख बल से विश्व को बेधता है, भावग्राही मधुर महती चित्त विक्षेपशीला, न्यारी लीला सकल जिसकी मानस उन्मादिनी है। पंचशर, 5 बाण। पंच का मतलब 5, शर का मतलब बाण। कल्पित मूर्ति, पुष्प यानी फूल, विशिख बल उसके बाण के नोक के बल से। तो हमारे यहाँ पर काम का देवता कामदेव, और ऐसा माना जाता है कि उनके पास पुष्पों का धनुष होता है और पुष्प के ही 5 बाण होते हैं, जो वो मारकर किसी भी व्यक्ति के मन में काम भावना पैदा कर सकता है। तो यहाँ पर और उसकी मारक शक्ति से कोई बच नहीं सकता। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि जिसकी कल्पित मूर्ति हमने माना है कामदेव की, जिसके पास में 5 बाण हैं और जो पुष्पों के बल से पूरे विश्व को बेध देता है। यानी वो पुष्प जो बाण हैं वो भी इतने मारक है कि जिसको भी लगता है, जिस भी मनुष्य को, जिस भी प्राणी को लगता है, उसके हृदय में काम भावना जागृत हो जाती है। भावग्राही मधुर महती चित्त विक्षेपशीला, चित्त का विक्षेप कर देती है। मधुर है, बहुत महनीय है और इसके साथ ही भावग्राही है। ये सारी जो लीला है मोह की, रूप की, वो मानस को उन्मादित कर देने वाली है, हृदय को, मन मस्तिष्क को उन्मादित कर देने वाली है। वैचित्र्यों से वलित उसमें ईदृशी शक्तियां हैं, ज्ञाताओं ने प्रणय उसको है बताया न तो भी। हे दोनों से सबल बनती भूरी आसंग लिप्सा,
होती है, किंतु प्रणयज ही स्थायिनी और प्रधाना। मोह में बड़ी विचित्रता है और उस विचित्रता से लगी हुई जो है वो ईदृशी शक्तियाँ हैं, बहुत ही मारक और आकर्षक शक्तियाँ हैं मोह में। लेकिन फिर भी ज्ञाताओं ने, ज्ञानी लोगों ने उसे प्रणय नहीं बताया, उसे वास्तविक प्रेम का दर्जा प्रदान नहीं किया। दोनों ही में, यानी मोह में भी और रूप में भी, मोह में भी और प्रेम में भी, दोनों में ही आसंग लिप्सा, इच्छा जागृत होती है प्रेमी और प्रेमिका के मध्य एक दूसरे के साथ रहने की हमेशा। तो यह तो दोनों में ही होता है, चाहे वो मोह हो चाहे प्रेम हो। लेकिन फिर भी जो प्रणयज से उत्पन्न लिप्सा है, इच्छा है प्रेम से उत्पन्न, वही स्थायी है और वही प्रधान है। बाकी मोह जो होता है वो तो न तो प्रधान है और न ही स्थायी होता है, वो बदलता रहता है समय के साथ। लेकिन प्रेम कभी भी समय के साथ बदलता नहीं है, वो स्थायी होता है। जैसे पानी प्रणय तृषितों की तृषा है न होती, हो पाती है क्षुधित क्षुधा अन्न आसक्ति जैसे, वैसे ही रूप निलय नरो मोहिनी मूर्तियों में हो पाता है न प्रणय, हुआ मोह रूपादि द्वारा। प्रणय के जो प्यासे होते हैं, प्रेम के जो प्यासे लोग होते हैं, उनकी तृषा, तृषा कहते हैं बच्चों प्यास को, तो उनकी प्यास पानी से नहीं बुझती, वो प्रेम के प्यासे होते हैं। हो पाती है क्षुधित क्षुधा अन्न आसक्ति जैसे, क्षुधा मतलब भूख। जब भूख लगती है मनुष्य को तो उसे अन्न से आसक्ति होती है और वही उसकी भूख को मिटा सकती है। वैसे ही रूप निलय नरो मोहिनी मूर्तियों में जो रूप का निलय है, निलय मतलब भंडार, जो रूप का सौंदर्य का भंडार है, ऐसी मोहिनी मूर्तियाँ वो व्यक्ति जो बहुत सुंदर हैं, तो ऐसे में वो देखने वाले के मन में मोह उत्पन्न कर देते हैं। इसीलिए ऐसे सुंदर व्यक्तियों को मोहिनी मूर्तियाँ कहा गया है, जो रूप का भंडार हैं। हो पाता है न प्रणय, हुआ मोह रूपादि द्वारा। लेकिन जो रूप आदि के द्वारा जो मोह मन में पैदा होता है, वो प्रणय किसी भी सूरत में नहीं हो सकता, उसे हम प्रेम नहीं मान सकते, क्योंकि जो उसका आधार है मोह का रूप, वही प्रधान नहीं है, वही स्थायी नहीं है। इसीलिए उससे उत्पन्न मोह भी स्थायी नहीं हो सकता। इसीलिए प्रेम का दर्जा मोह से हमेशा ऊपर ही रहेगा। और हमें इस बात को समझ लेना चाहिए बच्चों कि मोह और प्रेम में क्या अंतर होता है। तो यहाँ पर कवि ने तुलनात्मक शैली के द्वारा बहुत ही सुंदर ढंग से और विस्तृत रूप से मोह और प्रेम में अंतर हमें सिखाया है। और यहीं पर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध के प्रिय प्रवास से जो संकलित अंश है, काव्यांश है, जो आपकी पुस्तक में श्याम संदेश के नाम से संकलित किया गया है, वो यहीं पर समाप्त होता है। अगले हमारे कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, जिन्हें हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। और आज का जो बच्चों ये मैंने पढ़ाया है काव्यांश, उसका पिक मैं आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर देती हूँ। धन्यवाद।